राजीव कुमार। बाबा जी प्रणाम। जीवन में अगर कोई धमकी दे जाए और धमकी भी बड़ी विराट, तो व्यक्ति क्या करे? मुकाबला करे या कि चुप हो जाए या समर्पण कर दे। तीन ही रास्ते हैं। जिंदगी जीने के तीन तल हैं। और उन तलों को तुम ठीक से समझा लेना पुत्रों, तुम कौन से तल पे हो। पहली, जहां व्यक्ति को अपना साक्षी नहीं पता होता, यह पहला स्टेप है। वो अवस्था जब तुम्हें अपने साक्षी का पता नहीं होता। एक दूसरी अवस्था है, तुम अभ्यास करते हो, होश में चलते हो, होश में खाते हो, होश में नहाते हो। जहां तक हो सके तुम होश को साधने की चेष्टा करते हो, और एक दिन परिणाम आपके सामने आता है। सहज हल्की हल्की सी झलकें साक्षी की आपके सामने आती हैं। पता चलता है कि दो तल हैं, एक नहीं। उससे पहले एक तल होता है। बस उससे पहले तो वह जो भी नाम है, आपका नाम राजीव है, उससे पहले राजीव होता है और कुछ नहीं होता। ये नाम लोगों ने दिया होता है, तुम्हारे माँ बाप। राजीव जब तक राजीव रहेगा तब तक वो साक्षी नहीं होगा। यह कॉमन तल है व्यक्ति का। आमतौर से 99% व्यक्ति इस तल पे होते हैं। छोड़ो बेकार की बातें। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। बस वो चारवाक पंथी हैं। यदा जीवेत सुखी जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। कर्ज उठा लो, घी पी लो, बस में भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। दोनों मर जाते हैं। न ऋण लेने वाला न ऋण देने वाला। कभी किसी ने भस्म होने के बाद वापस आते देखा है? ये चारवाकवादी होते हैं। अभी तुम क्या हो इसका फैसला
मैं नहीं कर सकता क्योंकि तुम बेहतर जानते हो। कुछ रीत जगत की ऐसी है, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहां बदनाम हुई। छोड़ो बेकार की बातें, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। प्रश्न बड़ा शानदार है। क्या करना चाहिए मुझसे मत पूछो, सारा सूत्र मैं तुम्हें समझा देता हूं, परतें परतें खोल देता हूं उसकी, फैसला तुम करोगे। बहुत पुरानी बात है, जब मेरे बड़े भाई की मृत्यु हुई सुरेश की, तो सुरेश कुछ कुछ लोगों के पैसे इकट्ठे करके एक कमेटियां चला करती थी। आज तो पता नहीं चलती होंगी आज में। तो उसकी अचानक मृत्यु के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। 200-250 मेंबर थे। सबकी निगाहें मेरी ओर थी। मैंने देखा कुछ लोग मेरे पास आए, मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि आप चिंता मत करो, मैं चलाऊंगा इनको। लोग आश्वस्त हुए, मैंने उनकी बागडोर संभाल ली और मैं उसको संपूर्ण करने जा रहा था। मेरे ही भाई का एक मित्र, यहाँ के पूरा ट्रांसपोर्ट, जिसकी बड़ी तारीफ किया करता था मेरा बड़ा भाई, वो अच्छा खासा पैसा लोगों का ब्याज पर ले गया। शायद मुझे सुनने वाले ये कमेटियों का हिसाब तब जानते होंगे, आजकल सब जगह चलती हैं। मुझे संभालनी पड़ी। उस एक बड़े ट्रांसपोर्टर ने उस वक्त तो बहुत करीब करीब गरीबी की हालत में वह जूझ रहा था, बीमार था, गरीबी की हालत में जूझ रहा था। एक बार फिर वक्त खराब आया। इस कहानी को ध्यान से सुनना, बहुत कुछ निकलेगा इसमें। ये तुम्हारी जिंदगी के साथ संबंधित बातें हैं। पूछा है अगर कोई धमकी दे जाए तो क्या करें? मैं जो चला रहा था उसमें से भी कुछ लोग बेईमान हो गए और सबसे ज्यादा पैसा उस ट्रांसपोर्टर ने रख लिया मेरा। तो फैसला ये हुआ
हम सभी मेंबर इकट्ठे हुए क्या किया जाए बताओ? जैसे आप कहोगे मैं वैसे ही कर दूंगा। पिताजी जीवित थे तब, यह बात 82 के करीब की है। उस वक्त 3-4 लोग कुछ ऐसे थे जो रख गए पैसे। एक स्वामी थे, वो शो के माला डाले रखते थे, रोज शाम को शराब पीते हैं। यही कुछ सिखाया होगा ओशो ने। ओशो यहां चूक गए, मैं बहुत बार कहता हूं। एक बुद्ध पुरुष कैसे एक छोटी सी गलती से एक महान परंपरा का आगू नहीं बन सकता अगर छोटी सी गलती उससे न हुई होती। यद्यपि एक मामले में वो ठीक था, लेकिन परिभाषित ठीक नहीं कर पाए ओशो। तल को छू लिया था जहां पता चल गया मैं हूं कौन, हु एम आई। और ये घटना उनकी तब हुई, मैं थोड़ा सा बता दूं। इन बातों को बड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये प्रसंग बड़े कीमती हैं। बामुश्किल आपने सवाल किया। ओशो जा रहे थे अपने नाना के पास। पले ओशो, मैं जब खंगाल रहा था उनकी बायोग्राफी, उन्होंने बताया कि यहाँ एनलाइटनमेंट का मुझे झटका लगा। ऐसा ही होता है, जिस दुख से आप डरते हो, ये बात को हृदय में प्रवेश कर देने देना, रोकना मत। महावीर ने कहा कि सच्चे श्रावक बनो। इसका अर्थ यह है कि जिसको सुनना चाहते हो, दबाव कोई नहीं। उसको जब सुनने लगो तो खोल देना अपने दिमाग को और प्रविष्ट हो जाने देना उसकी कही हुई बातों को। रोकना मत, सेंसर मत कर देना बातों को। यही था सम्यक श्रवण। जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई बात, पिताजी ने मुझे कहा कि इस झगड़े को न बैठ दो। मैंने कहा ठीक है। मैंने सभी मेंबरों से राय की क्या किया जाए। लोग रहमदिल भी हैं और हमारे शहर के लोग तो विशेष तौर से रहमदिल हैं। लेकिन याद रखना, लंका के अंदर रावण जैसे अहंकारी भी होते हैं और विभीषण जैसे देशद्रोही भी होते हैं। विभीषण को मैं कोई बहुत अच्छा भाई नहीं समझता, जो विपत्ति काल के अंदर अपने सगे भाई कैकसी के बेटे थे, तीनों सगे भाई को छोड़कर चला जाए विरोधी की शरण में। वो भाई कहां से रह गया? सच पूछो तो भाई वो होता है जो बराबर की बांह होती है। विपरीत परिस्थितियों में विशेष तौर से
उसके साथ खड़े रहना होना पड़ता है, भाई का दायित्व है। रावण अहंकारी था, निश्चित। वेदों का ज्ञान था, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही जैसा आपके पास, सर लोगों के पास, आचार्य प्रशांत के पास है। चिपकाहट नहीं मिटी, धरती का सारा ज्ञान एकत्रित कर लिया। पूछ लो इनसे। लेकिन आज तो एआई चल पड़ा, ज़्यादा बेहतर तरीके से बता देगा। बिल्कुल बेचारा ग्रीडलेसनेस में है, कोई लोभ नहीं उसे, और ऐसा शानदार सटीक जवाब देगा कि तुम्हारे आचार्य ये जवाब नहीं दे सकते। कोई वक्त आएगा जब ये तथा कथित महारथी विद्वान, जिनके न्यूरॉन्स भरे पड़े हैं सभी जानकारियों से, रोबोट के आगे बेकार हो जाएंगे, हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे। क्या करेगा? कोई खेती रोबोट करेगा, व्यापार रोबोट करेगा। एक व्यक्ति होगा मालिक, काउंटर पे बैठा होगा, सब मैनेज वो ही करेगा, बैठकर काम करेंगे रोबोट। ये वक्त शीघ्र ही आने वाला है। रावण अहंकारी था, बिल्कुल बिला शक अहंकारी था, तो उसने बदला लेने की ठानी। लेकिन कसूर किसका था? अब इन ज्यादा गहराइयों में हम ना जाएं। कसूर शूर्पणखा का नहीं था। शूर्पणखा विधवा थी। शूर्पणखा का पति विद्युत जीवा नागलोक का राजा था। शूर्पणखा सुंदर थी, रूपवती थी। इसका नाम बिगाड़ लिया। सही नाम था इसका सैरूप नखा, अच्छे रूप रंग वाली, नैन नक्श वाली। सैरूप नखा, नैन नक्श वाली, अति सुंदर लड़की थी, ब्राह्मण पुत्री थी। राजा की बहन थी, ऋषियों की संतान थी, पुलस्त्य की पोती थी। विशर्भा की बेटी थी। तो सभी ऋषि थे। मामूली खानदान नहीं था रावण का और शूर्पणखा का। विधवा थी, उसके पति का कत्ल रोष में आकर, विद्युत जीवा उसका नाम था, नागलोक का निवासी था, चुलबुली सी चुलबुली शूर्पणखा कुछ फॉरवर्ड थी ज्यादा। असहमत करो। टहलती चहलकदमी करती आ गई। राम और लक्ष्मण तो अपूर्व सुंदर थे। उनका लावण्य शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें अवतरण कहते हैं। अवतार, वो अवतरित हुए, किसी माँ की कोख से पैदा हुए होंगे, ऐसा लगता नहीं। इतना अपूर्व लावण्य, सुंदरता की मूर्तियां, चारों भाई। यह यज्ञ की करामात थी। अब ये बात बड़ी लंबी हो जाएगी।
यज्ञ की करामात थी, क्योंकि संतान नहीं होती थी दशरथ के। और विश्वामित्र ने यह सुझाव दिया कि राजा श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। और पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ करेंगे और आपके संतान पैदा हो जाएगी। और इतनी सुंदर संतान और योग्य बलशाली संतान पैदा होगी, धीरज से युक्त। जो यजन से पैदा होता है तो बड़ा धैर्यवान होता है। ये गहरी बातें हैं, फिर कभी बताऊंगा, तो प्रसंग मर जाएगा आज का। वीडियो इतनी लंबी हो जाती है और आप तो बामुश्किल 30, 35, 40 मिनट के देख पाते हो। मैं रोज कहता हूँ आपसे, लेकिन सुनने वाले तो इस वीडियो को 4-4 बार भी सुनते हैं। तभी खोपड़े से हृदय में और हृदय से अस्तित्व में प्रवेश करते हैं शब्द, और फिर ढलते हैं आपके जीवन पद्धति में। पुत्र हुए 4, अतीव सुंदर थे। इधर शूर्पणखा भी कम सुंदर न थी। अपने ही क्षेत्र में गोदावरी नदी के किनारे एक बड़ा सुंदर बाग, वहां मन जच गया सीता का, स्वामी यहां बना लें कुटीर। ठीक, बना लेते हैं प्रिय। राम, लक्ष्मण और वहां के कुछ यज्ञ करवाया गया, और अग्निदेव ने प्रसन्न होकर दशरथ को एक दिव्य पायस यानी कि मिष्ठान, खीर, खीर का एक स्वर्ण कलश दिया कि रानियों में बांटता हूं। सुमित्रा थोड़ा सा ज्यादा खा गई, और कौशल्या और केकई ने ठीक ठीक खाया। कौशल्या और केकई के एक एक पुत्र हुआ, और सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये दोनों सगे भाई थे। राम कौशल्या के थे और भरत कैकेयी के। एक विशेष सिद्धि होती है जिसके द्वारा उसको पहले सिद्ध करके उसको पुत्रिष्ठि यज्ञ ही कहते हैं। वह कहीं भी ऐसी जगह पर जहां मुर्दे दफन किए जाते हैं, कब्रिस्तान में भी हो सकता है, शमशान में भी हो सकता है, जगह वो होनी चाहिए जहां बस वैराग्य ही वैराग्य हो। ऐसे स्थान पर वो यज्ञ सफल हो जाता है। तो इसके लिए शमशान या कब्रिस्तान है, ठीक है, क्योंकि सभी वहां, कोई हंसता तो है नहीं, सभी रोते हैं, सभी की भावनाओं में शुद्ध ज्वाला होती है। वहां विचार बड़े शुभ होते हैं। वहां पता लगता है आदमी को कुछ क्षणों के लिए कि नश्वर है सब, लेकिन फिर संसार की जब हवा चलती है तो भूल जाता है वो। मैंने भी इसे आजमाया है, बहुत बार आजमाया है
किसी के संतान नहीं होती थी, मैं ये बना के दे देता, खाओ भाई। यहां एक बात और बता दूं, शास्त्रों में लिखा है कि तीनों रानियों ने खा लिया, लेकिन बात समझना, ये दशरथ ने भी खाया। बराबर दोनों को, जोड़ों को खाना पड़ता है। कुछ ऐसा है ईश्वर की सृष्टि में, तुम सब कुछ जान गए, ये कभी समझना मत। अगर ऐसा समझा तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। एथेंस में लोग कहते कि सुकरात महान है, सब जानता है, ज्ञानी है, और लोग जाते सुकरात के पास, सुना है तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो। सुकरात कहते हैं ना, क्षमा करो, जब से जाना है तब से ये भी जाना है कि मुझसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। फलों से लदा हुआ वृक्ष झुक जाया करता है और जमीन से लग जाया करता है, डाउन टू अर्थ। इसका यही मतलब होता है। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, रहमन हीरा कब का है, लाख टका है मोल। राम और लक्ष्मण खड़े हैं, शूर्पणखा मोहित हो गई, विधवा है। शूर्पणखा राम से प्रस्ताव, प्रपोज, आज तुझे हमारे वैलेंटाइन डेज के अंदर जो आता है, प्रपोज डे भी आता है एक, प्रेमी प्रेमिका को प्रपोज करता है। उस वक्त प्रेमिका ने प्रेमी को प्रपोज कर दिया, क्या खास बात है, दिल मिले की बात है। राम में ज्यादा लावण्य था, शौर्य था, तो श्री राम के पास चली गई। अरे छोरे, हंस मत रहे तुमसे प्रेम करूं, बोल। तो राम जी बोले, देखो ऐसा है, हम मजाक की मूड में वो भी थे, वो जानते ना थे कि रावण की बहना है, सुंदर थी, रूपवती थी। नागलोक के राजा ने भी लव मैरिज इसीलिए की थी, लेकिन ये परंपरा के विरुद्ध था, इसलिए रावण अहंकारी था। उसने विद्युत जीवा को सिर धड़ से अलग कर दिया, अपने ही दरबार में बुला के, और देखते ही देखते शूर्पणखा के सामने उसके पति का वध हो गया। तो उसने तर्क दिया राम जी ने कि देखो प्रिय, मेरे साथ तो मेरी भार्या है, ये देखो सामने बैठे, रूपवती तो सीता भी बहुत थी, तो ऐसा करो, मेरा छोटा भाई, उसके साथ कोई नहीं, अकेला है। अब जंगल में भी थोड़ा सा कुछ चार्मिंग मसाला चाहिए ना, बोर हो जाते हैं सारा दिन बैठे बैठे। 14 साल कटने को हैं, 13 साल बीते, 14वां शुरू हो गया। बस सीता कहती है 13 साल बड़े हंसी खुशी से बीत गए। ये गोदावरी का तट, ये चमकते हुए सितारे, ये ढलता हुआ सूरज, ये उगता हुआ सूरज,
यह पंचवटी है। इतनी सुंदर वाटिका, लहराते हुए फूल, खिलती हुई कलियां, खुशबू बिखेरते हुए ये पुष्प। यहां चहलकदमी करते हुए छोटे छोटे प्यारे जानवर, हिरन, बड़े सुंदर लगते हैं। मेरा बड़ा जी करता है जहां पर रहने को। ऐसा ही एक वर्ष और बीत जाएगा। लेकिन आगे क्या होगा? क्या होगा कौन से पल में, क्या होगा कौन से पल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, सूरज को धरती ढूंढे, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे, प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। अमितवारे बूंद छुपी किस बादल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, अनजाने होठों पर ये पहचाने गीत हैं, पहचाने गीत हैं। अनजाने होठों पर ये पहचाने गीत हैं, पहचाने गीत हैं। कल तक जो थे बेगाने, जन्मों के मीत हैं, जन्मों के मीत हैं। ओ मितवारे क्या होगा कौन से पल में, क्या होगा कौन से पल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। अरे ताल मिले नदी के जल में। तो राम जी कहते हैं, ये मेरा छोटा भाई है, अकेला है, मजाक के मूड में थे। दोनों ही सुंदर थे। तो शूर्पणखा उसकी ओर चली गई, प्यार की पींगें बढ़ानी शुरू की। थोड़ा ज्यादा फॉरवर्ड थे।
कोशिश की जफ्फी वफ्फी डालने की, लेकिन वो तो ये थी और ऊपर से क्रोधी, आंखें लाल कर। अरे तू ऐसा कर राम के पास, और सबसे पहले तो उसी के पास गई थी। सुपनख बोले तू उसी के पास जा, मैं तो जती सती व्यक्ति, वैसे शादीशुदा हूं, मैं तो इनका सेवक हूं, तो नौकरानी बन के रहेगी, वहां पटरानी बन के रहेगी, तो उसकी तो घरवाली उसके साथ, तो फिर क्या है। राजा महाराजा, मेरे बाप ने 3 शादियां की, करते नहीं, ज्यादा शादियां करते हैं, तो हमारे कुलों में तो चलता है 352, 353 रानियां थीं दशरथ का, शायद आपको ना पता हो। दशरथ के 353 रानियां थीं। विधिवत 3 रानियां थी, कृष्ण के विधिवत 8 रानियां थी, और 2 नंबर में जिन्हें आश्रय दिया गया वो पत्नी के रूप में ही रहना शुरू हो गई, वो 16,100 थी। तब का समाज ये आज्ञा देता था। वक्त वक्त की बात है, मैंने कहा समाज के साथ तालमेल करके चलो तो, लेकिन समाज की मूढ़ मान्यताओं को मत मानो। अब देखो, आज अगर आप दूसरी शादी करोगे तो ये समाज विरुद्ध नहीं है, ये कानून विरुद्ध है, कानून आड़े आएगा, कानून में आप फंसोगे। कानून का उल्लंघन मत करो, समाज का उल्लंघन कर दो, समाज को लांघ जाओ। समाज है नहीं, समाज एक मूर्खता का दूसरा नाम है। तो ऐसे बेचारे इधर से उधर, इधर से उधर, दोनों दक्ष थे, प्रवीण थे, राजपुत्र थे। वैसे तो ये भी राजा के पुत्री थे, ऋषि पुत्री भी थी। वशिष्ठ की, क्षमा करना, विशर्भा की पुत्री और पुलस्त्य की पोती, और पुलस्त्य बहुत बड़े ऋषि हुए। यह पुलस्त्य ऋषि सप्तर्षियों में से पुलस्त्य ऋषि भी एक हैं, तारा। इतनी महानता थी रावण के दादा में। ये शूर्पणखा के भी दादा थे। विशर्वा इनका पुत्र था, और विशर्वा के पुत्र ये 3 थे, कुंभकर्ण, विभीषण और रावण। छोटा मोटा परिवार नहीं था, ये बड़ा वृहद परिवार था। अब देखिए, 7 ऋषियों में, वर्ल्ड के टॉप 7 ऋषियों में इनके दादा का नाम आता है। इतना महान परिवार था ये। खैर, जब सीता से छेड़छाड़ शुरू की तो राम ने कहा, जल्दी से धीरज नहीं खोते थे, लेकिन जब सीता से छीना झपटी, जोर आजमाई शुरू कर दी, उसके बाल नोच लिए, तो राम ने कहा लक्ष्मण को कि ऐसा करो, इसे सबक सिखाता हूं। कहानी है, इसके अर्थ क्या हैं, बड़े गहरे हैं। फिर कभी नाक काट दिए, भाई की नाक कट गई,
बहन की नाक कट गई, लेकिन गुस्से में आ गया रावण बिल्कुल ठीक था। किसी के आगे अपने प्रेम का इजहार करना इतना भी तो गलत नहीं होता। वार्न करके जाने देते, और अन्य बहुत कुछ होता है, राम के पास क्या नहीं था। तो इस मायने में अगर देखा जाए तो रावण क्योंकि अहंकारी था, इसलिए उसने बदला लिया। अहंकारी ना होता तो बदला ना लेता। मुझे एक प्रश्न आज पूछा है किसी ने, कि आपके पुत्र की हत्या हुई, आपने बदला क्यों नहीं लिया? अब इस जवाब को अच्छी तरह से सुन लें। जिसको उस निर्णायक शक्ति का दर्शन नहीं हुआ, शब्दों को अच्छी तरह से उतार लेना, जिसको उस वृहद निर्णायक शक्ति का आभास नहीं हुआ, दर्शन नहीं हुआ, वह व्यक्ति खुद बदला लेगा, और उसे ही अहंकारी कहते हैं। जिस संत को उस वृहद विराट जिसने सृजन किया सब, व्यक्ति तो एक जर्रा भी नहीं बना सकता। जो नहीं जानता वह बदला लेगा। इस बात को हृदय में बसा लेना। संत पुरुष कभी बदला नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? उसके पीछे ठोस कारण है। बेसिक बैकग्राउंड क्या है? उसको एक अन्य निर्णायक शक्ति का पता चल जाता है, साफ साफ, मान के नहीं, किसी के कहे से नहीं, किसी शास्त्र में लिखे से नहीं, और शास्त्र में लिखे से तो कोई मानता भी नहीं, ऊपर ऊपर से थोपता है। हृदय से नहीं मानेगा, थोपेगा, फिर वो आचरण बन जाएगा, आपकी आत्मा में व्यवहार बनकर नहीं आएगा। समझे बात को? तुम समझा मनीष? संत अगर संत है, क्रोध भी आएगा। राम को भी क्रोध आया जब इतनी मेहनत करने के बाद समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। जो बदला लेता है उसको उस विराट का दर्शन नहीं हुआ, यह पक्का जानना। तुम चारों वेद पढ़ लो, सारी दुनिया का ज्ञान इकट्ठा कर लो, सारी वोकैबुलरी तुम्हारे पास होगी, दक्षता होगी बोलने की, लेकिन अनुभव ना होगा। और वोकैबुलरी तो किताबों में भरी पड़ी, सारा ज्ञान दुनिया भर का जो तुम नहीं जानते, तुम्हारे सारे सर और आचार्य और सारी किताबें शास्त्र मिलके इकट्ठा एक शास्त्र नहीं बता सकता, वो अकेला एआई बता देगा। लेकिन एआई में, अब ये बात ध्यान से समझ लेना, सुनने वाली बात, एआई में इतना ज्ञान होने के बावजूद भी वो नहीं कहता संस्था में सहयोग करो, मेरे हाथ मजबूत करो, संस्था के हाथ मजबूत करो, इन्हें लकवा हो गया, मत हंसो। और धन दोगे तो इसके हाथ मजबूत होंगे। एआई तुमसे कभी नहीं कहेगा पीछे टेको तमाशा देखो, नहीं कहेगा। यह ज्ञान मुफ्त में बांटता है क्योंकि ज्ञान है, और जो निस्वार्थ दान बांटा जाता है वही ज्ञान होता है। बाकी तो पेड़ होते हैं, ये शिवर वगैरह लगा लो विपश्यना, मुझे आते हैं लोग, विपश्यना कर रहा हूं, कर लो। आपका जीवन स्वतंत्र है, मैं बाधा नहीं बनूंगा। तुम्हारा मन करता है विपश्यना करो, तुम्हारा मन करता है
कुछ ना करो। तो फिर लेकिन इतनी समझ लेना कि जो परिणाम आएगा उसका दायित्व तुम्हारे ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि साधना तुमने की। कुछ ना करने में जो परिणाम आएगा उसके भी जिम्मेदार तुम, और विपश्यना करने में, अनापान करने में जो परिणाम आएगा उसके भी जिम्मेदार तुम। किसी पर दोष मत देना। मेरे पास लोग आ जाते हैं, बाबा अभी तक नहीं उतरा हूं भीतर। मैंने कहा भाई देखिए, धैर्य से बड़े जन्मों से तुम दूर निकल गए हो, और जो बहुत दूर निकल जाता है फिर वो धीरे धीरे वापस आता है। वक्त तो लग जाएगा, लेकिन धीरज रखना, संतों ने इसीलिए कहा है धीरज बनाए रखना, इसको तोड़ना मत। बहुत से मेरे पास लोग आ जाते हैं, कमेंट आ जाते हैं। मैं कितनी बार बोलूं, सारे संसार को तो मैं सुना नहीं सकता कि भी यहां रात की पी हुई, सारे दिन की पी हुई बामुश्किल 4 बजे से बाद ही टूटती है। कई बार तो तब भी नहीं टूटती। बुला लेता है कुणाल, लेकिन वो लोग कहते हैं बाबा प्यारे तो बड़े लग रहे थे, शीतल, आपका अंगूठा भी नहीं हिला, पाम का अंगूठा टच से मस हुआ। इतनी शिथिलता, बुद्ध में इतनी ही शिथिलता थी, और बुद्धों में इतनी ही शिथिलता होती है, जस्ट लाइक ए डेड बॉडी। लेकिन आपका पाँव नहीं हिला। तो जब मैं दीक्षा देता हूं, थोड़ी सी बात साफ करूं, दीक्षा देता हूं तो वे जो 3-4 घंटे होते हैं, कैसे होती है दीक्षा, थोड़ा सा आपको समझा दूं थोड़े से अक्षरों में। तो आप बैठे होते हो, कहीं बैठे हो, आश्रम में कहीं बैठे हो, ऊपर नीचे किसी कमरे में, बाहर लॉन में, या यहां मेरे पास, तो मैं अपने अस्तित्व को बढ़ाता हूं, क्योंकि मैंने वो जान लिया है जो उस दिन घटना घटी वो मेरे लिए सहज हो गई। वो मैं जब चाहे अपने आप को उस तल पर ले जाऊं। अब मैं उसका मोहताज ना रहा। अब वो स्थिति मेरी मोहताज हो गई। मैं जब चाहूं छलांग लगा लूं, जब चाहूं बाहर आ जाऊं। इसलिए मैंने कहा संत रोज तल बदलता है, हर पल तल बदलता है। पहले पल मैं कहूंगा कि वह बोलता है इस औजार के जरिए, और तत्क्षण अगले पल में यह भी कह सकता हूं कि मेरी इस सृष्टि में से तुम एक जरा नहीं ले जा सकते। तुम चौंकना मत, तुम विश्लेषण मत करना। तुम बुद्धि से सुनते हो, बुद्धि लड़ाओगे, लेकिन बुद्धि असफल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने जाना नहीं। एक ही जुबान से वो शब्द कहे गए कि इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए वह बोलता है, तो वह बोलता है। और एक ही जुबान ने तत्क्षण अगली बार कहा कि मेरी सृष्टि से तुम चाहते हुए भी एक कण नहीं ले जा सकोगे। ये पक्का है, क्योंकि सारी सृष्टि मैं हूं, सारी सृष्टि में मैं हूं। जेता किता तेता नाम, बिन नामी नाही को ठाम। हर जगह मैं ही मौजूद हूं। मैं ही मैं हूं, अहम ब्रह्मस्म तत्वमसि श्वेत कृतो। अहम ब्रह्मस्म, अनुल हक, मैं ही खुद खुदा हूं। जिन्होंने बोला
अनुभव से बोला, और अनुभव से ना बोला होता तो हाथ कट जाते, पांव कट जाते, शीश कट जाता, वो कंपा तो शरीर। गुरु तेग बहादुर जाकर आसन बिछाकर बैठ गए। तुम धर्म परिवर्तन की बात करते हो? लो, मैं प्रतिनिधि हूं इनका, नहीं धर्म बदलूंगा। धर्म कभी बदलने जैसी चीज है। तुम दंड दो जो दे सकते हो, शीश धड़ से अलग कर दो। आ गया मैं इनका प्रतिनिधि। अहंकारी औरंगजेब ने अपने सिपाही सालारों को कह के नंगी तेज तीखी तलवार से भरपूर वार किया जलाद ने। गुरु अर्जुन देव जी महाराज, गुरु तेग बहादुर जी महाराज का शीश अलग हो गया। कंपे? डरे नहीं, डरे, खुद चल के आ गए। तुम सातवें दरवाजे छिपते फिरते हो, कोई घटना थोड़ी सी घट जाती है तुम विदेशों में निकल जाते हो। ऐसा मत करो। मूर्छित हो, पहला तल। उस पहले तल पर मैं होता हूं, लेकिन मूर्छित होता हूं, इसलिए व्यक्ति मैं को कृत्रिम रूप से बढ़ाना चाहता है। वह मैं जो स्वाभाविक रूप से बढ़ता है, अंतो गत्वा वह अस्तित्व हो जाता है, उसके फैलाव सच में वह कृत्रिम रूप से जाली फूल जैसे हम खिलाते हैं फैक्ट्री के बनाए हुए, वह कृत्रिम रूप से मैं को बढ़ाना शुरू करता है। मैं हूं तो मुमकिन है, यह कृत्रिम रूप से मैं को बढ़ाने का प्रयास है। इस मूर्ख को यह नहीं पता, इस तल पर जो व्यक्ति है उसे मैं मूर्ख कहता हूं, इस मूर्ख को यह नहीं पता कि कृत्रिम रूप से तुम बढ़ भी जाओगे तो एक दिन तो ये जिंदगी फना है, गिर जाओगे, क्या फायदा। अगर विराट होना है, फैलाव करना है, तो एक तल है, अपने भीतर उतरो, वह तुम्हारा विराट असीम हो जाएगा और वह कभी मिटेगा नहीं, और भरपूर लज्जत भी आएगी, आनंद भी आएगा। यह तुम्हारे अहंकार को रस आएगा जो कि बेरसा होगा। पहले तल पे यह अपने आप को बढ़ाने की चेष्टा है, मैं साम्राज्य बढ़ा दूं, झूठ झाट बोल के, चार लंगोड़ पीछे लगा के, पैसे पूछे दे के, डरा धमका के पीछे लग जाएंगे भाई, लेकिन तब तक जब तक जिंदगानी है, सदा के लिए तुम उस अस्तित्व में अपना विराट नहीं बिखेर सकोगे। यह है कृत्रिम, इसको कृत्रिम मैं कहते हैं। एक तल, पहले तल पे यह है। दूसरे तल पे वो आएगा, क्या आएगा, जब तुम्हें अपना साक्षी भी नजर आएगा, दूसरा तल है। इसके लिए तुम्हें साक्षी की साधना करनी होगी। चलते हो देखो कौन चलता है, बैठते हो देखो, अचानक रुक जाओ, खाना खाते हो देखो, अचानक रुक जाओ, देखोगे कौन खा रहा है। सारी प्रोसेसिंग तुम्हें नजर आएगी। दांत चबा रहे हैं, जीवा उल्ट पुल्ट कर रही है खाने को,
और गले से नीचे उतर रहा है। तुम्हारे हाथ बुरकी बुरकी तोड़ रहे हैं, बोटी बोटी खा रहे हैं। सारा कुछ होता देखोगे यंत्रवत, और तुम साक्षी हो। तुम इसमें विलीन नहीं होते, तुम बराबर साक्षी बने रहते हो। यद्यपि तुम्हारी शक्ति से ही ये यंत्र चलता है, तुम्हारी मौजूदगी में ये यंत्र चलता है, लेकिन ये खर्च नहीं होता। अब ये बड़ी तुम्हें नई चीज लगेगी। चेतना की मौजूदगी में ये यंत्र चलता है, लेकिन चेतना जरा भी नहीं घटती। जैसे कैटालिटिक एजेंट की मौजूदगी में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और कैटालिटिक एजेंट जरा भी नहीं घटता, उसका कोई योगदान भी नहीं होता, बस उसकी मौजूदगी में ये घटनाएं घट जाती हैं। आज साइंस ने तरक्की कर ली तो हमारे पास तुम्हें बताने को उदाहरण हो गए। अगर साइंस तरक्की ना करती यहाँ पर, तो हम कोई और उदाहरण लेते उस वक्त के हिसाब से। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, इसे क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं, क्वांटम थ्योरी। कितना रहस्य की बात है। वैज्ञानिक चकित न होंगे तो और क्या होगा। जब तक क्वांटम की खोज नहीं हुई थी, तब तक आदमी एक तरफा था, ही कैन बी डिफाइंड। लेकिन जैसे ही इसका पता लगा क्वांटम का, कि कमाल, वह पार्टिकल भी है और वह तरंग भी, डुअलिटी एक ही वक्त में, ये कैसे हो सकता है। तो विज्ञान की डिफाइन करने की थ्योरी धम्म से गिर पड़ी ताश के पत्तों की तरह। उसके सारे हिसाब किताब थर-थरा गए। कैसे डिफाइन करें। संत लाखों करोड़ों साल पहले डिफाइन कर गए, वह नहीं जाना जा सकता। मूर्ख हैं जो उसे जानने की चेष्टा करते हैं। अब इस तरंग और कण, इसकी ड्युअलिटी सिस्टम को जब देखा उन्होंने तो हैरान की होगी। क्या इसको क्या कहें, इसको पार्टिकल कहें या वेव कहें। अभी कुछ नहीं हुआ है। हमारे पंजाबी के कहते हैं, अभी शेर में से एक पूणी भी निकलती, लेकिन वो भी कुछ कम कहता है। अभी ब्रह्मांड में से एक कण का कुछ अंश भी नहीं खोजा गया, और तुम कभी खोज भी नहीं पाओगे। अंत में तुम हाथों को खड़ा कर दोगे, तुम कहोगे हम लाचार व हेल्पलेस। उस तल पर जब तुम हेल्पलेस हो जाते हो, अब समझना बात को, जब तुम हेल्पलेस हो जाते हो द्रौपदी की तरह, तो हृदय से पुकार उठती है। वह पुकार होती है फरियाद। तुम फरियाद में और शुक्राने में, कल मैंने शुक्राने की बात की थी, वाहे गुरु, उसकी दात जब तुम साक्षात बरसती हुई देखते हो, और अरदास, तुम तो समझते हो मांगने का नाम अरदास नहीं। तप्त हृदय, इतना तप्त, प्राण निकल निकल जाते हैं। उस स्थिति में हेल्पलेस द्रौपदी ने सबसे पहले कृष्ण को नहीं बुलाया। अपनी सबसे बहुमूल्य मलकियत को सबसे पहले दांव पे नहीं लगाना होता। पहले देखो अपने पतियों को, फिर देखो भीष्म को, फिर द्रोण को देखो, फिर तातिश्री को देखो, धृतराष्ट्र को, फिर अन्यों को देखो, फिर विदुर को देखो, लेकिन सब ने गर्दनें नीचे कर ली। द्रौपदी देखती रही, एंड शी वॉज हेल्पलेस टोटली। At that point, at that juncture point of helpless,
असमर्थता के इस बिंदु पर आकर वो जो शब्द निकलेंगे वो होती है फरियाद। तुम जो फरियाद करते हो ये शाब्दिक फरियाद है, इनमें थोड़ा सा भाव होता है। साईं वे साडी फरियाद तेरे ताईं, ये थोड़ा सा भाव होगा, लेकिन अंतरात्मा के हेल्पलेस अवस्था में उठी हुई पुकार नहीं होगी। सब पता लगेगा, गायकी से पता चल जाता है। तो उस क्षण में द्रौपदी बोली, तुम कहाँ गए महाराज, तुम कहाँ गए महाराज, लाज गई मोरी। दुख हरो द्वारका नाथ, शरण में तोरे। यह पुकार थी जो सच्चे हृदय में अंतिम वेला में आई, पूर्ण हेल्पलेस अवस्था में। अगर तुम ऐसे ही हेल्पलेस हो जाओ, देखिए पहले संसार में देखना होगा। और द्रौपदी इतनी समझदार थी, उसे कृष्णा कहते थे। कृष्ण और वासुदेव को कृष्ण, कृष्ण और द्रौपदी को कृष्ण। कृष्णा कृष्ण के राखी बांधते थे, बंधन। सबसे आखिर में पुकार की, तुम तो सबसे पहले परमात्मा को गुहार लगा देते हो। ये हेल्पलेस नहीं होती, गुहार तो तुम लगा दो। तुम्हारी फरियादें ऐसी होती हैं जो प्रथम बार में तुम कहते हो, हनुमान जी मेरी रक्षा करो। अब तुम हेल्पलेस तो भी हुए भी नहीं। बस एक नित्य नियम बन गया। नित्य नियम तुम करते हो, जपजी पढ़ लेते हो, वो पढ़ लेते हो, सुखमणि कर लिया, बस क्या करते हो, 12 मासा पढ़ लिया, वो करते, ये कुछ करते हो, नित्य नियम करते हो, और इससे तुम संतुष्ट हो जाते हो। नहीं, कुछ नहीं होगा इससे। और देखो कुछ हुआ। मैंने लोग 60-60 सालों से ये नित्य नियम करते देखे हैं, और मैंने पूछा कितने साल, 60 साल हो गए, कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं, बदलाव तो होया ही नहीं करता। बदलाव होता है 100 डिग्री पे, 100 डिग्री पे बदलाव होता है। 100 डिग्री पे इवेपोरेशन होती है, पानी तरल से वाष्प बन जाता है। होता कब है? हेल्पलेस अवस्था में। द्रौपदी की तरह जब तुम हेल्पलेस हो जाओगे तो पुकार करोगे। पहली अवस्था तुम बिल्कुल मूर्छित हो, तुम्हें ये है कि बस मैं हूं, और मैं जितना बढ़ा लूंगा अपने आप को, मैं जितनी संपत्ति को बढ़ा लूंगा, जितने गुणगान करवा लूंगा, वो मेरा। ये नहीं पता होता, तुम इतने मूर्ख होते हो कि मेरा गुणगान किया हुआ मेरे साथ नहीं जाएगा, और जो मेरा गुणगान कर रहे हैं वो भी नहीं बचेंगे, वो भी रोहित हो जाएंगे एकदम। तो गुणगान ये व्यर्थ हैं, ये सार्थक नहीं है। बस तब व्यक्ति मूर्छित होता है पहले तल पे। वो अगर अपने आप को बढ़ाएगा भी तो अहंकार को बढ़ाएगा, अहंकार को इतना फैलाना चाहेगा, और अहंकार को जितना हो सके उतना बढ़ाने की चेष्टा करेगा, विश्वगुरु होने की चेष्टा करेगा। लेकिन विश्वगुरु हो भी जाते हैं, थे हम कभी। आज विश्वगुरु अमेरिका बनने की चेष्टा करता है, विश्वगुरु बनने की होड़ लगी रहती है, और ये सब मैं के टकराव हैं। चाइना का, अमेरिका का, इधर ट्रंप मूर्ख है, इधर जिनपिंग मूर्ख है। वो कहता मैं, वो कहता मैं, है कोई भी नहीं, है वो जिसने दोनों को बनाया। दूसरा तल जब तुम्हें साक्षी नजर आता है तो 2 तल हो जाते हैं, थोड़ा सा अहंकार कम होता है।
है भाई, दूसरा है देखने वाला। और फिर धीरे 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 जैसे ही तुम बाहर से शक्ति को खींच के अपने भीतर और घनी और घनी और घनी भीतर अंदर ही चले जाओगे अपने, और बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे पहुंचोगे। बुद्धि से पूरे नीचे उतर गए हृदय में, और हृदय से पूरे नीचे उतर गए उस जंक्चर पॉइंट, और जंक्चर पॉइंट से बिल्कुल नीचे तुम खींच लिए जाओगे। वहां तुम स्वतंत्र हो। अब बोलो, वहां मालिक बैठा है जिसने सृजना की। ये सारी बातें अनुभव से बोली हुई हैं, किसी शास्त्र में न तो मिलेंगे। अब शास्त्र बन जाए बात अलग है। धीरे धीरे लोग बोलते गए, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अब तुम जोड़ लोगे, मैंने बोला, तो ये नया अध्याय जुड़ जाएगा। जंक्चर पॉइंट, इससे पहले किसी ने बोला, मैंने सारा खंगार लिया, बाबा से पूछ लिया, बाबा कहते नहीं किसी ने बोला, तुम बोलो ये चीज। वहां चले जाओगे, जो तमन्ना थी पहले तल पर विराट होने की, मेरा अहंकार चक्रवर्ती सम्राट हो जाऊं, इस धरती का सारा मालिक मैं बन जाऊं, फिर तुम इस धरती के ही नहीं, इस यूनिवर्स के ही मालिक हो जाते हो। कितनी विशाल विराट कृपा होती है उसकी, विराट की, कि तुम ही विराट हो जाते हो। और फिर आगे क्या होता है? आगे होता है कि तुम ही विराट हो जाते हो, तुम ही परमात्मा हो जाते हो। वहां जाके उद्घोष करता है कोई मंसूर अनर हक, कोई ऋषि, एम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मस्म। नाम बहुत से जो चाहे करो, कोई बात नहीं, नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये है कि तुम ही तुम रहते हो, एक रहता है। पहले भी तुम एक रहने की चेष्टा करते थे, लेकिन दूसरा था। अब भी तुम हो, लेकिन दूसरा नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं हूं। अब हरि है, मैं ना। अब हरि है सिर्फ। जब मैं था तब हरि नहीं था, लेकिन मैं था और तू था मैं के साथ। समझ लेना अब बात को। जब मैं था तब हरि तो नहीं था, लेकिन मैं के साथ तू था। ट्रंप है, जिनपिंग है। एक ऐसा मुकाम आएगा जब तुम क्रॉस करोगे, जब हरि ही रह जाएगा। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाई दो नहीं होते। दो जड़ हैं कला की, दो जड़ हैं द्वैत की, दो जड़ हैं परेशानी की, दुख की। तुम्हारी रातों की नींदें हराम होती हैं। तुम दुख और दर्द से अपनी जिंदगी को कांटों से भर देते हो। ये दो का ही कारनामा है जो तुम आज इतने दुखी हो। तुम एक हो नहीं सकते। जिस तरह से तुम एक होना चाहते हो, वैसे गवारा नहीं धरती को, क्योंकि और बहुत से हैं। तुम पहले तल से एक होना चाहते हो, वो कभी होगा नहीं। तुम्हें तीसरे तल से ही एक होना पड़ेगा। बस सिर्फ यही व्यवस्था है ईश्वर के विधान के अंदर। एक तरीका जो शुद्ध तरीका और जो सही है, वह दुखदाई तरीका पहले वाला। लाखों की गर्दनें काटोगे सिकंदर की तरह, लेकिन खुद कूच कर जाओगे। छोटी सी उम्र में चले गए सिकंदर, 32 साल के। छोटी छोटी उम्र में चले जाते हैं। तो एक होने का तल, परमानेंट और सही सत्य और ऑथेंटिक प्रामाणिक, वो है जो तुम सत्य में एक हो जाओगे और फिर से तुम दो ना हो सकोगे। बूंद समानी समुद्र में।
बस फिर समुद्र से बाहर नहीं आती। बुद्धियों पर जीने वाले मुझे पूछ लेते हैं, बाबा ऐसा नहीं होता? फिर से बूंद उड़ के बाहर आ जाए, फिर से जीवन का कहीं ऐसा तो नहीं होगा सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा? ये बुद्धियों के सवाल है। उस तल पर जाकर देखो तो पता चल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। तो वह व्यक्ति जो हमारा ट्रांसपोर्टर, तो मैं उसके पास गया, ये फैसला हुआ है कि तेरी तरफ इतना रुपया आया, थोड़े शब्दों में खत्म कर दूं, तेरी तरफ 1,81,000 बनता है। उस वक्त की बात है, 81-82 में बाई की मृत्यु हो गई थी, 80 में मैं ही संभाल रहा था। लड़खड़ाता गया, आखिर में नहीं संभाल पाया मैं। दुनियादारी की इतनी समझ नहीं थी। वो कहता, पंडित जी ऐसा करो, एक तो मेरी दुकान ले लो। ठीक, चलो एक व्यक्ति को दुकान दे दी, 19,000 काट दो, 1,62,000। ठीक है, देखेंगे फिर बाद में देखो। उसकी धर्मपत्नी बड़ी परमात्मा को मानने वाली, शुद्ध, वह गुरु को मानने वाली, डरने वाली। गरीबी का वक्त था, छोटे से घर में रहते थे कॉलोनी के अंदर। उस देवी ने मुझे कहा, पंडित जी हम इस वक्त थोड़े हालात खस्ता हैं, तुम परमात्मा का नाम लेते हो, सुबह शाम मंदिर में जाते हो, वहीं बैठे रहते, तुम हमारे लिए फरियाद कर दो, हमारे पे हरियाली आ जाए। अब तो मुझे पता नहीं, देखिए वह देवी है कि नहीं है, क्योंकि मैं तो भीतर से भीतर बैठा हूं 13 वर्ष से, लेकिन 13 वर्ष पहले वो थी, मैं जानता हूं। और मुझे पता चला कि वह ट्रांसपोर्टर, उसकी मृत्यु हो गई। क्या हुआ, मैंने उससे पैसा मांगना छोड़ दिया। धमकी की बात करता हूं, आपके प्रश्न का जवाब आखिर में देता हूं। तो उसने मुझे एक तरफ बुला के एक शब्द कहा, उसके बेटे की मंगनी थी, तो वह मुझे कहने लगा, देखो अगर तुमने ज्यादा तिड़फिड़ की तो मेरे पास जो बस है, एक ही बस थी, तुम अगर नहीं, जो मैं पैसा दूंगा वो ले लेना, नहीं लोगे तो मैं 10,000 रुपया ड्राइवर को दे दूंगा, तुम्हें वो बस के नीचे दे देगा। नाम नहीं बताया। सत्य घटना है, सारा शहर जानता है, बच्चे बच्चे से यू कैन कन्फर्म। मुझे लोग कहते कि तुमने मांगी क्यों नहीं, मुझे वो सीन याद आया था, ये मांगे तो ये 10,000 रुपया ड्राइवर को दे देगा, और विजय कुमार जी तेरा पीतड़ा निकल जाएगा। और बाबा कहते हैं तेरे से कराना बहुत कुछ है। तो मैं हरिहर जपता और मैं उसके पास ही नहीं जाता। एक दिन मैंने सारे उसके नोट लिया, बिल्कुल खाली, बिल्कुल ब्लैंक, उसके घर जाके वापस कराया, ये ले भाई अपने पर नोट संभाल रहा, ठीक है, देख ले, गिन ले। वो कहता, पंडित जी इतना तो आपके ऊपर यकीन है, ठीक ही होंगे, बस ठीक होंगे, लेकिन अगर गलती भी होंगे तो तुम जानते हो, 10,000 रुपये ड्राइवर को डर दी, हर हर कर दी। देखिए सत्य बोलता हूं, बिल्कुल एनलाइटेंड हुआ नहीं था, शरीर था। पंडित जी विजय कुमार शर्मा, तो विजय कुमार शर्मा कब था,
अरे भाई इसका क्या है, बस भी है, ड्राइवर भी है, और मैं तो रोज आता जाता हूँ, इसकी बसें भी आती हैं, कहीं पतीड़ा निकाल दिया और मैं तो फिर आंखें बंद करके आता जाता हूँ। उस पर भरोसा तो था, लेकिन इतना तो ना था। बस एक छोटी सी घटना ट्रेन की हुई थी, लेकिन उसमें पुख्ता सबूत नहीं था कि कौन है ये। थोड़ी सी गड़बड़ रह जाती है। तुम कितना ही मान लो, कितना ही विश्वास कर लो, तुम्हारी श्रद्धा फिर भी भीतर थोड़ी सी, मुझे लोग कहते चमत्कार दिखाओ, उनको मैंने चमत्कार दिखा दिया, लेकिन आज वही डाक के 3 बात। उनका संदेह नहीं मिटा कि हम हैं कौन। संदेह मिटेगा कैसे, वो मैंने जो तुम्हें बताया वैसे। ध्यान के बिना संदेह नहीं मिटता। मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई। तुमने पूछा राजीव कि अगर कोई धमकी दे दे, थ्रेटन कर दे तो देखिए इनमें से कौन सा तल है। मैंने उससे नहीं मांगा। उसने पता नहीं कैसे, मैं घर के आगे खड़ा होता था, वह टाटा सुमो पर जाता हूं। उसकी धर्मपत्नी जो कि अत्यंत शील स्वभाव की थी, पॉयस लेडी, और साथ में होती, कहती पंडित जी तुम फरियाद करो, हम तुम्हारी झोली भर देंगे। लेकिन उसने भी झोली नहीं भरी। पता नहीं भूल गई, पता नहीं हरियाली कुछ ज्यादा हो गई, समझ से बाहर। पास से जाते ब्रेक मार लेते, मुझे बुलाते, मैं नहीं जाता। मुझे वो 10,000 याद आया था, 10,000 और वो ड्राइवर, और वो गाड़ी का नंबर नहीं बताऊंगा, मुझे आज भी याद है, मेरे हृदय पे अंकित है। तो मुझे बुलाते, मैं नहीं जाता, मैं भीतर से रहता करके। ऐसा कायराना होता है व्यक्ति। छोड़ो बेकार की बातें, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत ना जाए रहना। अब आगे चलें। तीसरे पायदान पर जब पहुंचा तो शरीर में हूं ये समाप्त हो गया, और पूरी तरह से समाप्त हो गया, और ये पता चला कि मैं हूं कौन। और सिर्फ आत्मा नहीं हूं, मैं विराट हूं। वे उस रात 28 अक्टूबर की रात, शरद पूर्णिमा की रात, जब घटना घटी, मैं विराट हो गया। देखिए एक एक पल की कीमत होती है। किसी पल पर पिछले जन्म में कोई जुआरी भी था, कोई बलात्कारी भी था, कोई राजा भी था, कोई दरिद्र भी था, कंगाल भी था, और तुम ही थे। और किसी पल पर वो क्षण आया कि तुम विराट हो गए। वक्त वक्त की बात है। लेकिन फिर उसके बाद बाबा है, मैं भीतर बैठ गया, रस को पीने लगा। फिर इस रस में किसको क्या याद आता है, क्या लेना क्या देना, ना कछु लेना ना कछु देना, ना कछु लेना ना कछु देना। कबीरा मगन कबीरी में, मनुड़ो लाग्यो मेरो राम फकीरी में, फकीरी में, मनुड़ो लाग्यो मेरो राम। बस उस अंतर रस को पीने लगा। फिर कुछ न रहा, कुछ लेना नहीं किसी से,
कुछ देना नहीं किसी का, जहां पर आकर सर्व स्वीकार हो जाता है। चारवाक की ये बात यहां आकर ठीक बैठती है, और चारवाक यहां पहुंचे नहीं थे। उसने तर्क दिया और तर्क के पीछे उसने जो सबूत दिया, उदाहरण दी, उससे पता चल गया कि पहुंचे तो नहीं। यहां भी वो स्थिति होती है, ना कुछ देना ना कुछ लेना। भस्मभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। किसका देना किसका लेना, दोनों समाप्त। मैं क्या समाप्त हुआ, सारा जहान समाप्त हो गया। तुम क्या मिटते हो, दूसरे सभी मिट जाते हैं तुम्हारे लिए, बस तुम ही रह जाते हो, या कहो कि एक हरि रह जाता है। शब्दों की बात है, शब्दों में मत उलझा करो, कुछ सीख ले लो, बहुत बोल चुका। तो थ्रेटन कर दिया। पहला तल समझाया, मैं दूसरे तल पे था, साक्षी पुरुष हो गया था। ट्रेन इंसिडेंट हो चुकी थी पहले, मंदिर जाना शुरू हो गया था, शंकर भगवान आना शुरू हो गए थे, दृष्टा उत्पन्न हो गया था, क्रिया योग करता, दृष्टा उत्पन्न हो गया, और मंदिर में बैठता बस अपने काम से काम। लोग मुझे पागल कहने लग गए थे। सर्दी में एक कंबल की मडासी मारी और चलो मंदिर, कहाँ जाना घर, कहाँ जाना दुकान, कहाँ जाना मंदिर। ये अपना रूटीन हो गया था, यही अपना ठिकाना था। तीसरे तल पे लेना देना, धमकी, मरण, जीवन सब व्यर्थ। फिर खुद मरे कि पुत्र मरे, हम घर के लोग आज भी कह देते हैं क्या हुआ था। तुम अपने प्यारे पुत्र, सबसे प्रिय वो था, पहला प्रिय होता है, ये नेचुरल है, प्रिय वो था, चला गया। प्रिय तो सभी होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन देखो लोग कह देते हैं ये 5 उंगलियां बराबर होती हैं, नहीं बराबर होती। कहाँ बराबर होती हैं, देखो ये मोटी है, ये सबसे बड़ी, ये छोटी है तो 5 उंगलियां तो बराबर हैं, लेकिन बराबर कहाँ है, ये छोटी वाली है, ये प्यारी तो हो गई, छोटे वाली प्यारी है, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार किससे होगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। यही है सब, जिसे रुपया भी गिना जाएगा, लिखा भी जाएगा, तुम अफसर भी बन जाओगे, सब हो जाओगे। पहला ये है, इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं तुम मत ऐसा करो अब देखो तुम तीसरे तल पे हो कि पहले पे हो कि दूसरे पे हो, अब फैसला तुम करोगे। थ्रेटन किसने किया, क्या किया, ये मैं इसकी विश्लेषण करता, पूछता किसने क्या धमकी दी। वो कोई तत्व नहीं रखता था, मैं गहराई में उतर के आप सबको समझा देना चाहता था कि सबकी जिंदगी में ऐसे पड़ाव आते हैं। कोई तुम्हें धमकी दे जाता है तो क्या करें, देखो तुम किस पड़ाव पे हो, बस उस पड़ाव के अनुसार ही तुम्हें चलना पड़ेगा। यू आर बाउंडेड। अगर तुम किसी बड़े अफसर के पास खड़े हो तो तुम वैसे नहीं डील कर सकते जैसे अपने नौकर के सामने खड़े हो। वहां तुम्हारी छाती थोड़ी सी बढ़ जाती है, बॉस के आगे तुम्हारी छाती पीछे के जाती है,
अलग अलग व्यवहार होते हैं। अब तीनों में से तुम देखो, पहली स्टेज के तुम बिल्कुल मूर्छित हो, दूसरी स्टेज में तुम्हें साक्षी पता चल गया है, लेकिन फिर भी भ्रम तो नहीं गया। इतना पता चला कि कोई है देखने वाला और कोई है जिसे मैं देख रहा हूं, लेकिन भ्रम टूटता है तीसरे तल पे। तीसरे तल पे भ्रम टूटता है और भ्रम के साथ साथ भय टूटता है। यह अनिवार्य लक्षण है। अगर भय ना टूटे तो फिर भ्रम भी नहीं टूटा। भय टूट गया अगर भ्रम टूट गया। भ्रम टूट गया कि मैं शरीर नहीं हूं, फिर कोई मार जाए। एक अर्थ में महात्मा गांधी के आखिरी जीवन के आखिरी पलों में भ्रम टूट गया था। तुम एक छोटी सी बात बता दूं, आखिरी पल में बिल्कुल आखिरी मिलन था पटेल का। पटेल काफी देर बैठे रहे, समझाते रहे, बापू सेफ्टी ले लो, यहां तैनात कर देता हूं। सब कुछ उनके हाथ में था, सारी सेना यहां तैनात कर देता हूं। मुझे खबर मिली है तुमको मार देंगे वो लोग, तुम बापू जिद ना करो। लेकिन बापू ने कहा, वल्लभ तुम फिक्र ना करो, इससे आगे और मैंने करना क्या है, बस अब मैं मरने के लिए ही हूं। और लोग कह देते हैं मुस्लिम पक्ष लेते थे गांधी। अब तुम्हें एक आखिरी बात बता दूं, तुम समझ जाओगे। जो व्यक्ति जिंदगी भर सोचता है वह आखिरी एक क्षण में, जो आखिरी कुछ क्षणों में उसका प्रगटावा हो जाता है। अब थोड़ी सी तुम्हें उदाहरण दूंगा। जब गोली लगी पहली तो उन्होंने कहा हे राम, दूसरी लगी उन्होंने कहा हे राम दूसरी बार, तीसरी लगी उन्होंने कहा हे राम। अगर मुसलमान का पक्ष लिए होते तो अल्लाह भी तो कभी आता, क्योंकि अल्लाह भीतर था ही नहीं। वो थोपा हुआ था सिर्फ एक यूनिफिकेशन के लिए, एक एडजस्टमेंट के लिए, भीतर नहीं था अल्लाह। जब गोली लगी तो राम बाहर आया, अल्लाह नहीं आया। ये क्या सबूत है इस बात का? मरते वक्त व्यक्ति अंतमति सो गति कहें, अंत में व्यक्ति गलत नहीं हो सकता, अंत में बिल्कुल साक्षात। इसीलिए कोर्ट्स भी प्रमाण मानती हैं कि मरता हुआ व्यक्ति जो लिखा जाएगा कांध के ऊपर भी, दीवार के ऊपर भी, वह सत्य होगा, क्योंकि मरने वाला व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। और यह सच है, सच ही बाहर आता है। 3 गोलियां लगी और तीनों बार राम ही बाहर आया, अल्लाह नहीं आया। तुमने मुस्लिम पक्ष के कैसे कह सकते हो? यह बिल्कुल प्राणों का अंतरिम सत्य है। अल्लाह तो था ही नहीं, बस सिर्फ बोलने में आता था, एक समझौते की तरह कि मुसलमान भी बिदके ना और हिंदू भी बिदके ना। लेकिन हिंदू भी तक क्या, मूर्ख भी तक जाते हैं। मुसलमान काबू ना आए, मुसलमान तो विद्रोही ही रहे, और हिंदू उलट हो गए, विद्रोही हो गए। तो गांधी आखिर में अकेले हो गए। जब आजादी का जश्न में बन रहा था, जिसके लिए उन्होंने पूरे प्राणों की आहुति दे दी, 1947 की 14 अगस्त की रात, और पश्चिम बंगाल में नौकरी में पांव पैदल चल रहे थे, अकेले, उनके साथ कोई नहीं था।
नहीं, रो मत। वो असहाय महसूस कर रहे थे अपने आप को, सब कुछ करके भी कुछ हाथ न आया। पूरा भारतवर्ष जिसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलता था, हर आंदोलन के अंदर आज क्या था? आज आजादी मिल गई थी। कल तो सब थे कारवां के साथ साथ, कल तो सब थे कारवां के साथ साथ, आज कोई राह दिखलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। आज अकेले चले जा रहे हैं बंगाल में, नोआखली में, खाली जमीन, सुनी सुनी राहें, उनके साथ कोई नहीं। वही पैदल मार्च किसी भी सत्याग्रह में 35,000 किलोमीटर चले गांधी सारी उम्र में। इस उम्र में ये 4 हड्डियों का एक पुतला 35,000 किलोमीटर चला। देश के कोने कोने में उनके पांवों की सुगंधी आज भी है। तुम कहते क्या किया? कुछ नहीं किया, तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। तुम्हारे लिए कुछ किया होता तो तुम मारते ही क्यों? और ध्यान रखना, मैं तुम्हें सदा कहता हूं, अगर कहीं गांधी को जीवन मिल जाता 1 मिनट के लिए, तो सबसे पहला आदेश पटेल को यही करता कि देखिए ये बच्चा गुमराह हो गया, खुद हुआ या किसी ने किया ये छोड़ो, लेकिन इसको आप दंड मत देना। मेरे साथ बड़ी घटनाएं घटती हैं। मारने आ गए लोग, मैंने कहा तू क्यों मरता है मूर्ख, ले मुझे दे दे, मैं खुद ही मार लेता हूं। मारना चाहता है मुझे, मैं ही मर जाऊंगा। अरे तू क्यों लटकेगा मूर्ख, किसने भेजा है तुझे? और पाँव में गड़गड़ाने लगा, रोने लगा। गांधी की अहिंसा सारा संसार याद रखेगा। ये होती है अहिंसा, लेकिन मजाक उड़ाने वाले तो इसको भी मजाक उड़ा देते हैं। ले दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, तो बताओ कब खड़ग उठाई, कब ढाल, कब बंदूक उठाई? यही तो कॉन्फ्लिक्ट था सावरकर और गांधी के बीच में। वैसे आपको एक छोटी सी बात समझा दूं, लंबी हो गई है वीडियो मेरे दृष्टि में, 1.5 घंटे से ऊपर हो गई। अगर ईमानदारी से कहें तो हिंदुस्तान को आजाद करने के आंदोलन में सबसे पहले कूदे सावरकर, बिल्कुल न्यायपूर्ण जो बात है वो मैं आपसे बताता हूं। उन्होंने शुरू किया करीब 1900 में, इसके आसपास, 1-8 साल पहले बाद में। और 1906-07 में, अब एक्चुअल फिगर मुझे याद नहीं, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है तुम्हारे इतिहास के हिसाब से, लेकिन मैं अपनी स्मृति के हिसाब से बोल रहा हूं। तो उससे पहले अक्सर गांधी जी और सावरकर दोनों पढ़ाई कर रहे थे, वरिष्ठ के, दोनों इंग्लैंड में थे, और अक्सर दोनों में प्रेम था। वैसे प्रेम था, लेकिन मतभेद था, बुद्धि अलग थी।
और अगर सावरकर गांधी की बात को मान लेते, अगर गांधी सावरकर की बात को मान लेते तो आजादी नहीं मिलती। अगर सावरकर गांधी की बात को मान लेते हैं, सावरकर गांधी की बात को मान लेते तो हिंदू राष्ट्र बन जाता उसी वक्त। क्या था मतभेद? मतभेद ये था कि सावरकर कहते थे कि हथियारों से युक्त क्रांति होनी चाहिए। ये कल्पना के तल पर खड़ा हुआ सावरकर इमेजिनेशन था सिर्फ। आज तुम सोच सकते हो कि तुम हथियारों से, फौज से लड़ सकते हो। आज फौज किसके पास है? सरकार के पास। अगर तुम ये कहो ना सरकार से हम लड़ लेंगे, हथियारबंद होकर लड़ लेंगे, तो कितने वर्षों से नक्सली है, कोशिश कर रहे हैं, खुद ही मारे जाते हैं, आखिर में हथियार फेंक देते हैं, फिर शुरू कर देते हैं। तो सावरकर मांसाहारी भी थे, शराब वगैरह भी, जिनटेंग की शराब पीते थे वो। मोहन और सावरकर दोनों दोस्त भी थे, एक ही स्थान पे यूके में पढ़ते थे और अक्सर मिलते, कभी गांधी कभी सावरकर, एक दूसरे के पास चले जाते, बातें होती और हिंदुस्तान की आज़ादी की बातें होती। देश प्रेम भी था सावरकर, लेकिन आखिर में असमर्थ हो गया। वह व्यक्ति सदा ही असमर्थ होगा, वह व्यक्ति सदा ही असमर्थ होगा जो व्यक्ति इतनी विशाल ताकत के सामने हथियारों से युद्ध करना चाहेगा। गांधी अच्छी तरह से जानते हैं, गांधी धरातल पर खड़े हुए व्यक्ति हैं। गांधी जानते हैं जो हमारे शासक हैं वो कितने शक्तिमान हैं। जॉर्ज पंचम 2/3 पृथ्वी का काबिज है, सब सेना उसकी, सब क्षेत्र उसके, सभी कुछ उसका है। उससे हम हथियारबंद लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे? वो समझदार है, धरा के ऊपर खड़े हुए, डाउन टू अर्थ, इतने डाउन टू अर्थ कि पूरा अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन सावरकर डाउन टू अर्थ नहीं है, ये कमी सबसे भारी। वो कहते हैं नहीं हमें सशस्त्र विद्रोह करना पड़ेगा। बस इसी बात के ऊपर दोनों के विचार मत भिन्न थे, हृदय भिन्न नहीं थे, प्रेम था। और ये इंग्लैंड में बातें करते, हिंदुस्तान से पार। वैसे था तो वो भी, ये भी इंग्लैंड और वो भी इंग्लैंड, तो वहां मिलते, आपस में बात करते, कैसे मिलेगी आज़ादी, घंटों बात करते। सावरकर कहते मोहन तुम्हारा हिसाब ठीक है नहीं, ये तो हमें शस्त्र उठाना पड़ेगा। और सदा ही मोहन कहते नहीं विनायक, ऐसा नहीं होगा। उस सत्ता से लड़ोगे, उस जॉर्ज पंचम से लड़ोगे जिसके पास इतनी महान समर्था है, सब शस्त्र उसके पास, तुम एक छोटी सी बंदूक लेके लड़ोगे उससे? ये समझ नहीं आई सावरकर, एक आखिरी वक्त तक ये बात समझ नहीं आई। और समझदार थे गांधी तो ले गए। तो ये अहिंसा का ही प्रताप था, शांत मन का, कामनेस ऑफ माइंड, ये काम कर गई। अहिंसक थे तो मिल गई आजादी, हिंसक होके देख लिया, माने नहीं वो। उन्होंने क्या किया, यहां पर जैक्सन नाम के एक व्यक्ति जो अधिकारी थे नासिक के, उनकी हत्या करा दी किसी के द्वारा। खुद नहीं करते थे वो, किसी के द्वारा ही कराते थे।
खैर अब मैं ज़्यादा पर्दे ना खोलूं, बस वो पीछे रहते थे पर्दे के, लेकिन पकड़ लिए गए क्योंकि जिसने मारा वहां से सुराग मिल गए कि ये सावरकर ने किया है सारा। सावरकर को पकड़ लिया गया 1910 में। 1900 से लगे थे, 10 साल पहले आए थे। तो स्वतंत्रता में पहले कूदे देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति पे जरा भी संदेह नहीं किया जा सकता, सच्चे थे। लेकिन क्या हुआ, 1910 में इंग्लैंड से गिरफ्तार किए गए सावरकर, वहां से लाया गया बेड़ियां डला के और काला पानी जेल, और डबल जेल हुई, 2 उम्र कैदी। न्यायाधीश ने पाया कि इसने डबल कत्ल किया है उनके वक्त के हिसाब से, न्याय के हिसाब से। गांधी ने संदेश भेजा कि देखो गोल खिला गया ना तुम्हारा हिंसा, मैं तुम्हें कब से कहता था अहिंसक। गांधी को आखिर में जब पता चला, वो सावरकर को बागडोर संभाल देते, लेकिन जब देखा कि काला पानी हो गया, अब तो कोई भी ना रहा, अब तो जाना पड़ेगा, तो वो वहां से आए। दक्षिण अफ्रीका में बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस थी उनकी, उनका नाम था, अच्छे वकीलों में बहस बहुत अच्छी कर लेते थे वो। बाद के दिनों में चढ़ाई पूरी थी, लेकिन अपना सारा कारोबार समेट के कस्तूरबा को यहाँ लेके आ गया। वहाँ भी उन्होंने बड़े उपद्रव किए, बहुत ना बराबरी के कारनामे थे वहाँ भी, कुछ गलत प्रस्ताव पेश किए, कुछ गलत बिल पास किए, गांधी ने विरोध किया। वहाँ से काफ़ी कुछ निपटा के आए, इसलिए मैं कहता हूँ दक्षिण अफ्रीका लोग बहुत रोए। नेल्सन मंडेला उनकी मृत्यु पर, यद्यपि जेल में था, बहुत रोया। गांधी ने कहा कि देखो तुम्हारी हिंसा गुलखला गई, मैंने तुम्हें यही तो कहा था कि इस इतने पावरफुल व्यक्ति को शस्त्र नहीं मारा जा सकता, नहीं ललकारा जा सकता, इनको तो किसी नीति के अधीन करना पड़ेगा सारा। और नीति तुम जानते नहीं, नीति मैं जानता हूं, बस वो मैं करूंगा। मर तो जाना है, लेकिन उनकी गोली से नहीं मरना। मर तो जाना है, लेकिन इनकी गोली से नहीं मरना। खुद मर जाना है। तो उन्होंने उपवास किया, नहीं मैं नहीं जीऊंगा, मैंने अनशन कर दिया, मैं मर जाऊंगा। बस ये इनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। गांधी जी के इस नए शस्त्र का कोई जवाब नहीं था उनके पास। ये अजीब सा शस्त्र निकाला था उसने, बिल्कुल नया। आज तो तुम लाख करते हो, आज डल्लेवाल बैठे हैं मर जाऊंगा, सरकारें बाजिद हो गई मर जाओ। पता है क्या हो जाएगा? उस वक्त बिल्कुल नई थी यह पुलिस, तो चल गई, सिक्का नया था। ये खोज थी गांधी की, नहीं मरेंगे ये लोग। 2/3 धरती जिनके हिस्से में है, उनको हम कैसे शस्त्रों से मारेंगे? वो पावरफुल हैं, हम पावरलेस हैं, और हमारी जरा भी नहीं चलती। वहां तो एक मक्खी भी, एक मच्छर भी पर नहीं मार सकता, हम उनको कैसे मारेंगे? लेकिन ये बात पता नहीं क्यों सावरकर के दिमाग में आई। आखिर में जेल चले गए, क्या करें, कुछ नहीं हुआ। गांधी जी को जब खबर मिली कि सावरकर को काला पानी की सजा हो गई है, तो उन्होंने कहा और नहीं बचा आपको, अब जाना पड़ेगा। वहां से आए 15 में गांधी जी आए, और उससे 15 साल पहले सावरकर ने प्रयास शुरू कर दिए थे।
उनको हम देशद्रोही नहीं कह सकते। भीतर से फिर भी ज्वाला थी, लेकिन बदल गए थे। वो भय के कारण बदल गए थे। क्या करें, अब काला पानी के भीतर तो जीना भी, वहां तो सब ठीक नहीं। बड़ा मुश्किल है जीना। सावरकर ने अपनी जिंदगी को कठिनता से जिया, कठिनता से जिया। गांधी बेखौफ फिरते रहे। वह व्यक्ति बेखौफ ही होगा जिसने खुद कोई गुनाह नहीं किया। ये गांधी अच्छी तरह से जानते थे। बस यही चीज उनसे ये काम करवा गई कि तुम मारो ना किसी को, तुम मरो, खुद मरो, लेकिन उनकी गोली से नहीं, खुद अपने अनशन से मरो। ये नई तकनीक आई थी, उनकी खोज थी और बड़ी कामयाब हुई, और आज तो दुनिया में इसे मान दिया जाता है। जो गांधी यहाँ आए 2015 में, क्षमा करना 1915 में आए, और सावरकर 15 साल पहले लग गए थे। हमने ये नहीं कह सकते कि देश प्रेमी नहीं थे, ये गलत। ईमानदारी से उन्होंने पहला प्रयास किया, लेकिन क्या करें जब कोई जेल हो जाए। 2 उम्र कैद, बिल्कुल सावरकर ने मरवाया जैक्सन को। सबूत हो गया, साफ हो गया, मारने वाले से सब सबूत मिल गए, और किया भी था उन्होंने। गांधी ने आकर अपनी नई पॉलिसी शुरू की। चल, लेकिन जो 2/3 सत्ता का, धरती का मालिक गांधी को मार नहीं सका, बेगाना नहीं मार सका, अपनों ने मार दिया। गांधी की अहिंसा कभी नहीं मरेगी। अहिंसक व्यक्ति कभी नहीं मरता। अहिंसा सदा ही अमर रहेगी, बशर्ते कि तुम मन को कूल रखना सीख जाओ। मन को कूल रखना सीख जाओ। इसलिए मैं रोज कहता हूं, डोंट बी रिएक्टिव, बी नॉन रिएक्टिव। रिएक्शन लेस, कोई रिएक्शन ना करो। तुम अपनी शांति भंग ना करो। शांत होकर घर जाके सोचो, आराम से सोचो मुझे क्या करना चाहिए इन परिस्थितियों में। हल निकलेगा, क्योंकि शांत अवस्था में भीतर का वो परमात्मा तुम्हें बताता है व्हाट यू आर टू डू। इस परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में तुम्हें क्या करना चाहिए, इस बात का जिक्र गांधी ने बहुत बार किया है। जब मैं थक जाता हूं, हार जाता हूं, कोई रास्ता नहीं मिलता, अकेला हूं, अपने आप को दीनहीन महसूस करता हूं, तब मैं एकांत में बैठ जाता हूं और गीता का कोई ना कोई शब्द मेरी गुत्थी को सुलझा देता है। गीता में हर चीज का, हर समस्या का निवारण है। गांधी गीता के पुजारी थे, अपने साथ रखते थे। मुसलमान पक्षीय थे, मुसलमान का पक्ष लेते थे, बिल्कुल गलत था। उनकी बुद्धि पक्ष लेती होगी, क्योंकि न्यायकारिता की तरह देखते थे, और तुम मात्र 45-55 करोड़ के पीछे एक व्यक्ति को मार देते हो गोलियों से। कोई ज्यादा बढ़िया, ये कोई रिवेंज नहीं था, और सच पूछो तो ये एक पुरस्कार हो गया। एक आखिरी बात समझ लेना, जो इस राह पे चलेगा, तुम्हें कह रहा हूं, अगर कोई थ्रेटन कर जाए तो तुम कुछ ना कहना। एक बार तो तुम्हें मानना पड़ेगा, और तुम्हें ये पॉलिसी को अपनाना पड़ेगा, मेंटली, दिमाग से, बुद्धि से। फिर धीरे धीरे तुम्हारे भीतर शांति उमड़ती जाएगी।
और एक दिन तुम उस मुकाम पे पहुंच सकते हो जहां नॉन रिएक्टिवनेस स्थिति प्रज्ञ बैठा है। भगवान कृष्ण कहते हैं स्थिति प्रज्ञ है। वहां जिस दिन तुम पहुंच गए, वहां कोई धमकी दे जाए कोई बात नहीं, कोई मार जाए कोई बात नहीं, कोई जीवन दे जाए तो भी ठीक, जीवन छीन ले जाए, हार ले जाए तो भी कुछ कोई बात नहीं। नो रिएक्शन, नो पॉजिटिव, नो नेगेटिव। आखिर में ये आता है, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे, राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे, मेरी नैया पार लगा दे, गोविंदा गोपाल हरे, राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे, राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे, मेरी नैया पार लगा दे, गोविंदा गोपाल हरे, राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे। ओम। हे विराट, तेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार कर। धन्यवाद।